अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं आपका होस्ट AR आसिफ और आप देख रहे हैं चैनल कुश्ता साजी। दोस्तों, मैं आज आपसे ज़िक्र करना चाह रहा हूं बे औलादी का मसला हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत आम है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग बहुत परेशान हैं और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है एक ही कंडीशन होती है कि जिनमें स्पर्म्स काउंट का इशू होता है कि स्पर्म्स नहीं बनते, जिनको जरासीम कहते हैं कि जरासीम मादा मनविया में जरासीम नहीं होते। स्पर्म्स उनकी तादाद जो है वो या तो कम होती है या बिल्कुल नील होती है और वो जो है या तो बनते ही नहीं हैं, बनते हैं तो फिर ग्रो नहीं करते, थोड़े रह जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये बे औलादी जो होती है ये और सबसे बड़ी बात ये अक्सर लोग जो है ना हमारी सोसाइटी में स्पेशली बस अल्लाह हिदायत दे हम सब लोगों को कि हम लोग मर्द होने का बहुत एडवांटेज लेते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं कि मैं मर्द हूँ तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और ये प्रॉब्लम जो है ना औरत की वजह से बच्चे नहीं हो रहे तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। हालांकि वो दूसरी शादी करके भी प्रॉब्लम मर्द में होती है, लेकिन वो औरतों को ताना जनी और लाखों घरों में बेसुकूनी, बेआरामी और बेबरकती तारी है। बहुत बुरी हालत है हमारी सोसाइटी की। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो मेरे दोस्तों, उन दोस्तों को कि जो बे औलादी का शिकार हैं लेकिन वो अपने बीवी को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं और बीवी को तशद्दुद तक कर देते हैं, घरों से निकाल देते हैं कि ये बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है और इसके बच्चा नहीं हो सकता तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ये पता नहीं बांझ है क्या नहीं। अजीब व गरीब तोहमात और स्पेशली ससुराल से जो औरत को, हमारी माँ बहन बेटी को जो ताने और बातें सुननी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको जो है मेरा उन मर्दों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये 14वीं 15वीं सदी है, दुनिया आसमान पे चलेगी, तालीम का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। खुदा के लिए थोड़ा अपने आप पे भी गौर करें, अपने फिज़िक्स पे, अपनी सेहत पे अपने गौर कर लें। कोई हर्ज नहीं है, पहले अपनी रिपोर्ट करवा लें, अपने टेस्ट करवा लें, अपने स्पर्म्स काउंट को चेक करवा लें। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ये आपकी बीवी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है और हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज उतारा है इस ज़मीन पे। कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी अल्लाह ने जिसका इलाज ना हो इस दुनिया में। सो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, औरतों को ही बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहराओ, ख़ुद भी थोड़ा एहतियात करो, ख़ुद भी थोड़ा चेक करो, अपने आप को गौर करो। सो मेरा लंबा नहीं वीडियो को करना चाहता, वरना इस पे कहने के लिए बहुत कुछ है जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ आज खुश हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा अपने इस भाई को कि मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अपने घरों में बैठ के भी, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, और इसका जो स्पर्म्स काउंट का मसला है इसको हल कर सकती हैं और इसका इलाज कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अपने घरों में बैठ के आप इसका इलाज कर लेंगे इंशाअल्लाह। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपके स्पर्म्स काउंट बनना, अगर नील हैं तो बनना शुरू हो जाएंगे और अगर कम है तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 1-1.5 महीना मैक्सिमम जो है 2 महीने के अंदर इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी बिल्कुल सही पोजीशन जो 80%, 85, 90%, इवन 95% से भी मोर देन 95% जो है ये स्पर्म काउंट जो है ग्रो करते हैं और वहाँ जाके स्टेबल हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप बच्चे भी देता। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे इसको अप्लाई भी किया, करवाया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले और बहुत खुशखबरियाँ मिली। अल्लाह सब के, मेरे मुसलमान बहन भाइयों के घरों में बरकतें, खुशियाँ और बच्चों की मुस्कुराहटें फैलाए रखे मेरा परवरदिगार इलाही, आमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सुन लें। बाकी मेरे दोस्त जो है ना ये कमेंट्स में अक्सर बातें करते हैं कि कुश्ता गुर्दे ख़राब करता है। देखें मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मामला ये है कि जहालत के साथ बहस नहीं होती, बहस होती है दलील के साथ, इल्म के साथ। जहाँ तक गुर्दों की खराबी का मामला है, अगर आप जहालत और बदतमीज़ी के साथ रोटी भी खाएंगे तो वो आपको नुकसान देगी।
आप जहालत और बदतमीजी के साथ पानी भी पिएंगे तो वो भी आपके गुर्दे तो क्या, आपके लिवर, लंग्स, किडनी सब कुछ फेल कर देगा। और करता है। हम लोग बीमार क्यों हैं? हमारी फिजिक्स ठीक क्यों नहीं है? हमारी कंडीशन ठीक क्यों नहीं? ना हमने तिब्बी लिहाज से कभी अपने खाने पीने को इस्तेमाल किया, ना हमने साइंसी लिहाज से, ना इस्लामी लिहाज से। हमारा खाना पीना इस्लामी लिहाज से नहीं है। हम खाते बाज़ारों से जाके लेते जनाब, हम कहते हैं हलाल चीज़ होनी चाहिए जी, हराम फूड नहीं चाहिए, हलाल फूड चाहिए, लेकिन उसको खाने का तरीका हमारा ऐसा है कि वो इस तरह से शायद यहूदी भी नहीं खाते। उसको खाते ऐसे हराम तरीके से हैं, ना बैठने की तमीज़ है, ना पानी है जनाब जानवरों की तरह खड़े हो के पी रहे हैं, खाना है जनाब खड़े होकर खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। और सबसे बड़ा जानवरों वाला तरीका ये है, गैर इस्लामी तरीका ये है, गुर्दे फेल करने, क्या पूरी ज़िंदगी फेल करने वाला तरीका कि कभी मेरा नहीं ख्याल, स्पेशली मैं खुद अपने आप को इसमें शामिल कर लेता हूँ कि बहुत कम हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से मेरे रब का ये नेमत अता की गई है, उसका अता करदा ये रिज़्क है, तो मैं उसका नाम लेके उसका शुक्र अदा करके जनाब ये अपने रिज़्क को शुरू करूँ, तो ये मेरे जिस्म में जो ग़ज़ा जाएगी वो मेरे जिस्म का हिस्सा बनेगी, मेरे जिस्म को इससे ताकत मिलेगी, मेरे जिस्म को उससे फ़वाइद मिलेंगे। जब उसमें से उस रिज़्क को पैदा करने वाले का नाम उठा लिया जाए तो उस रिज़्क में बरकतें कहाँ से आएंगी? ये कुश्ता फला है, कुश्ता। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ आप बदतमीज़ी से, जहालत से और गैर तिब्बी, गैर तबई, गैर इस शरई तरीके से आप उसको खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे तो मेरे भाई वो भले रिज़्क है, भले पानी है, भले रोटी है, कोई भी चीज़ है वो आपको नुकसान देगी, सिर्फ कुश्ता ही नहीं। इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी मैंने कभी कमेंट्स में कभी किसी को किसी की गाली का जवाब नहीं दिया, किसी के बुरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। मेरे भाई बस एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल एतराज़ करें, गलत कहें, झूठा कहें, फ्रॉड कहें, जो भी कहें, लेकिन जो कमेंट्स में गालियाँ नहीं दें। इसको माँ बहनें भी पढ़ती होंगी। हमारे आप ही जो कमेंट्स कर रहा है, गाली कमेंट्स में बक रहा है, उसकी को छोटा बेटा, उसका कोई बाप, उसका कोई भाई, उसका कोई रिश्तेदार पढ़ रहा होगा। आप तमीज़ सीखें। सबसे पहले अपना इखलाक अच्छा करें। अपना इखलाक, कोई आपको पसंद नहीं है आप उसको इग्नोर कर दें, छोड़ें मत, देखें वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखें, इसको इग्नोर कर दें, पेज को ब्लॉक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गालियाँ नहीं बकें। इससे मुआशरा ख़राब होता है, हमारे इखलाकियात ख़राब होते हैं। मैं आता हूँ अपनी असली बात की तरफ। तो मेरे दोस्तों, ये बात ऐसा है कि आप जो है ना, आपने आप सबसे पहले जो अपना बेऔलादी का शिकार है, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए शादी हुए, अल्लाह ने बच्चे की खुशी नहीं दी और परेशान हैं। लाखों हकीम, डॉक्टर्स और पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए ख़राब कर चुके, उजाड़ चुके, ज़ाया कर चुके, लेकिन फिर भी नाउमीद हैं, परेशान हैं। किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पे ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे बहुत ही मतलब दिल के राज़ों में से एक राज है, बहुत ही मतलब ख़जाना है ये, लेकिन मैं फिर भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि किसी के घर में बच्चों की चहचहाहटें गूंजें, किसी की घर में बच्चों की चीखें, बच्चों की खुशियाँ, बच्चों की स्माइलें आएँ, तो उस मेरी माँ, बहन, बेटी के चेहरे पे जो खुशी और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुनिया भी और मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। यही अल्लाह से उम्मीद है। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आपने ऐसा करना है मेरे दोस्त, किसी भी पंसार स्टोर, किसी भी तिब की दुकान पे जाएं, वहाँ से जो है आपने कुश्ता सह धाता, 3 धाताएं, मतलब सह कहते हैं 3 को, कुश्ता सह धाता। लेकिन एक काम, किसी भी कंपनी का ले लें, करशी का ले लें, हमदर्द का ले लें, अशरफ का ले लें, फलां का ले लें, जिमा का ले लें, लेकिन एक ख्याल करना है कि ये आप श्योर हो कि ये भंग और शोरा में बना हुआ हो। ये चीज़ नोटिस में रख लें, कुश्ता सहधाता, भंग और शोरा में बना हुआ। और उसके साथ एक डिब्बी ले लें, 5-6 ग्राम होता है डिब्बी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है आपने। कुश्ता सहधाता ले लें और उसके साथ ले लें कुश्ता जवाहर मोहरा। ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। आपने मेरे ख्याल में लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टरों हकीमों को खिला दिए होंगे इसी चक्कर में कि अल्लाह औलाद दे दे, हमारे स्पर्म्स काउंट ठीक हो जाए और ये सारा मामला ठीक हो जाए। कुश्ता जवाहर मोहरा, वो भी 5-6 ग्राम की डिब्बी होती है, करशी का, हमदर्द का, किसी भी कंपनी का ले लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ जो है आपने लेना है कुश्ता हिजर यहूद।
ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा मतलब जो है ना मिल जाता है, बाज़ार से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हिजर यहूद जो है ना ऐसा हो, जो ये जो हुक्मा हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन वो समझ गए होंगे। हिजर यहूद ये वीरानों में, कब्रस्तानों में, पुरानी जगह पे, खंडरों में या कब्रस्तानों में या बहुत पुराने वीरानों में जो है पत्थर मिलते हैं जो अपना वज़न खो चुके होते हैं। वो देखने में साइज में पत्थर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसका वजन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने सूखी लकड़ी उठा ली है। यार इतना बड़ा पत्थर था, मैंने उसको उठाया तो इतना हल्का है, ये क्या चीज़ है। मतलब ये वो पत्थर है जो अपना वजन खो चुका होता है। इससे हिजरे यहूद कहते हैं। कई कई साल पुराने, 100 साल, 50 साल, 200 साल पुराने ये पत्थर होते हैं जो अपना असली रियल वजन जो है, रियल वेट जो है अपना खो चुके होते हैं, और ये अभी दवा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो ये कुश्ता हिजर यहूद जो है, ये वो वाला लेना है कि जो किसी जानवर, हलाल जानवर की नली के अंदर बनाया गया हो, नली के अंदर रख के। जैसे वो नली अभी पूछेंगे बहुत सारे दोस्त, तो नली ये पाए तो हम सारे लोग पाकिस्तानी खाते हैं माशाल्लाह से, और पायों में नली होती है। वो नली के गूदे के अंदर जो है ना इसको दफन करके बनाया जाता है। तो कुश्ता हिजर यहूद जो है वो लेना है आपने, जो गारंटी शुदा हो कि वो हलाल जानवर की नली के अंदर रख के उसको बनाया गया हो। ये तीनों चीज़ें लेके आप एक एक डिब्बी ले लें, इनको मिक्स कर लें। मिक्स करके जो है इन तीनों चीज़ों के अंदर आपने ले लें शाहतरा। शाहतरा, शाहतरा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। शाहतरा। तबाशीर एक आम सी चीज़ है। सफ़ेद मूसली एक आम सी चीज़ है, 10 20 30 50 की भी मिल जाती, 100 की ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोंद कतीरा, ये औरतें मेरी बहनें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती होंगी, जानती होंगी। तो ये गोंद कतीरा ले लें, सफ़ेद मूसली, तबाशीर और शाहतरा बराबर बराबर वज़न में ले लें। 5-5 तोला ले लें। उस एक एक डिब्बी के अंदर इसको जो है ना, जो आपने एक एक डब्बी तीनों कुश्तों की ली थी, 5-5 ग्राम 6-6 ग्राम की, तो इसको जो है आप मिक्स कर लें। मिक्स करके मेरे भाई इसको आप रख लें अपने पास, शीशे की एक बोतल में इसको बंद करके कैद करके रख लें। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा बेहतरीन आपके पास ख़जाना जमा हो गया। इसका खाने का तरीका ये है कि सुबह सुबह ने अपना नाश्ता करने के 1 घंटा आधा घंटा के बाद आप डेली इसको, दिन में, रात में नहीं, दिन में सुबह नाश्ते के 1 घंटा के बाद इसको बालाई दूध की, बालाई मलाई भी कहते हैं, बालाई भी कहते हैं, मोटी हो, खालिस हो, प्योर हो, उसके हथेली पे 1 चम्मच रख लें। उसके अंदर इसको 1 चावल जितनी खुराक, इस 1 चावल जितनी खुराक रख के इसको मिक्स करके खा लें, चाट लें। ऊपर से दूध पी लें, और अपनी फूड जो है गर्म चीज़ें थोड़ा कम खाएं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये शुरू करने से पहले जो है ना अपना पस सेल्स ये टेस्ट करवा लें। पस के जो है ना किडनीज में जब इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है, तो फिर यूरिन के ज़रिए जो है ना पस आती है। देसी ज़ुबान में इसको रेशा कहते हैं, बाकी मेडिकल लैंग्वेज में इसे पस कहते हैं। पस सेल्स जो है ना वो चेक करवा लें। अगर वो आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप बेफिक्र होकर खाएं। इंशाअल्लाह ताला 15-20-25 दिन में ये आपका, अगर नील है तो ग्रो करना शुरू कर देंगे, अगर आपके हैं कम हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 1 महीना के अंदर, 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर जब आप दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, लैब अटेंडेंस के पास जाएंगे कि यार ये लैब करो, मुझे वो हैरान रह जाएगा कि ये कैसे, मतलब 1-1.5-2 महीने के, 1-1.5 महीने के अंदर ये कैसे माशाल्लाह से ये मुजज़ा हो गया। ये बड़ी कामयाब और बड़ी आजमाई हुई चीज़ है। मैंने ये अपनी कई बहनों के फ़ोन आए, भाइयों के फ़ोन आए, बहुत दुखी हैं, घरों में फसाद है, घरों में झगड़े हैं, बहन बेटियों के घर उजड़ गए बच्चा ना होने की वजह से। तो मेरे दोस्त, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हकीम लोग भी इसको बनाएं, इसको यूज़ करें, कोशिश करें कि इसका चार्जेस बहुत कम लें। इसको अल्लाह की रज़ा के लिए जो है, लोगों की खिदमत के लिए थोड़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी अजर देगा। हमारी सोसाइटी में ये जो लड़ाई फसाद हैं, घरों में बर्बादी है, बेसुकूनी है, इंशाअल्लाह वो भी नहीं होगी। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। मुझे अपनी प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।